तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है गैस प्राइजेस को लेकर। और गैस प्राइजेस का रिवीजन हुआ है और जो प्राइजेस हैं वो डबल से भी ज्यादा बढ़े हैं। और अभी जो नए प्राइस हैं वो 6.1 MMBTU है या मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स इसे कहा जाता है। तो ये $6.1 अभी हो गया है, जो कि क्योंकि ये जो प्राइजेस होते हैं हर 6 महीने में होते हैं। तो अभी का जो $6 से ऊपर का जो प्राइस है ये अप्रैल 1 से सितंबर एंड तक का ये प्राइजेस है। तो अभी के जो 6 महीने थे, मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च, अक्टूबर 2021 से मार्च 2022, मतलब पिछले जो 6 महीने हैं, तो जो प्राइस था 2.9 MMBTU था। तो उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ गए। अब यहां पर क्या इंपैक्ट होगा उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो होने वाला है जो गैस कंपनीज हैं, जो गैस प्रोड्यूसर्स हैं। तो यहां पर सीधा फायदा इसको मिलेगा ओएनजीसी को और ऑयल इंडिया को, और इसके अलावा रिलायंस को भी मिलेगा, क्योंकि कुछ बेसिन्स है वहां पर वो भी बीपी के साथ जो है वो भी गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इन तीन कंपनियों को सीधा फायदा मिल रहा है। ओएनजीसी को यहां पर बड़ा फायदा मिलेगा, जो कि है जैसे जैसे गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं। और देखिए, इंडिया में आप जो गैस के प्राइसेस हैं ऐसे रोज नहीं बढ़ सकते। एक गवर्नमेंट का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से हर 6 महीने में प्राइस बढ़ते हैं। अब अगला जो गैस प्राइस होगा वो सितंबर एंड में, मतलब 2022 में हमको पता चलेगा। अब ये फायदा किसको है, अब ये नुकसान किसको है। देखिए, 6 महीने अभी तो नया प्राइस आ गया है, लेकिन ये अच्छा न्यूज नहीं है जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो कंपनियां जैसे इंद्रप्रस्थ गैस है, महानगर गैस है, गुजरात गैस है, उनके लिए जो गैस है वो मिलना जो है, प्राइस जो है उनके लिए बढ़ जाएगा। क्योंकि अपस्ट्रीम की कंपनियां ओएनजीसी है, वो तो गैस बना रही है लेकिन वो बेच रही है, तो इन्हीं लोग को बेच रही है कहीं ना कहीं। तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनका भी तो कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब खर्चा बढ़ेगा। अब खर्चा बढ़ेगा, इसमें दो चीजें हैं कि जितना भी खर्चा बढ़े पूरा पास ऑन कर दे कस्टमर को, तो कितना आसान भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो पास ऑन होने ही वाला है, लेकिन इनके मार्जिन में फर्क पड़ सकता है। और जो हमने देखा था Q3 में रिजल्ट्स आए थे, इंद्रप्रस्थ गैस या महानगर गैस, आपने देखा होगा, हमने रिसर्च भी की हुई है किस हिसाब से मार्जिन टूट गए थे, जो पुराने वीडियोस हैं Q3 में। तो Q4 में भी कुछ ऐसा ही होगा, फिर Q1 में भी। तो अब भी एटलीस्ट इन कंपनियों के लिए स्ट्रेस है। दूसरी चीज है सीएनजी पीएनजी एक्सपेंसिव हो सकता है, मार्जिन प्रेशर अब और ज्यादा आ सकता है इन कंपनियों पर। तो पॉजिटिव कुछ कंपनियों के लिए, नेगेटिव कुछ कंपनियों के लिए। तो ये तो कंपनियों की बात रही। आपकी हमारी लाइफ में क्या फर्क होगा, तो देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप अपनी देख सकते हैं जो पॉकेट है थोड़ा सा अभी थोड़ा पिंच कर रहा होगा पॉकेट भी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के भी दाम बढ़ने शुरू हो गए, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है एफएमसीजी सबके बढ़ने शुरू हो गए, और इनफैक्ट ये और बढ़ेगा। सीएनजी के जो प्राइसेस है वो कहा जाता है अगर $1 भी अगर बढ़े तो ₹4 के आसपास प्राइसेस उनको बढ़ाने पड़ते हैं। तो यहां पर तो लगभग $3 से ऊपर प्राइस बढ़ गए हैं, 2.9 से $6 से ऊपर बढ़ गए हैं ना। तो यहां पर 12 से 16 रुपया तो उनको पास ऑन करना पड़ेगा। मतलब इतना करें हमको नहीं पता, लेकिन सीएनजी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे। तो सीएनजी समझ लीजिए आपके पास कार है तो प्राइस बढ़ेंगे, पेट्रोल कार वालों के, डीजल वालों के तो ऐसे ही प्राइस बढ़ रहे हैं। तो सीएनजी में भी ऐसा मतलब जो है प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक होने वाला है। उसके साथ साथ जो बड़े शहर है अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, वहां पर पाइप नेचुरल गैस से भी आता है, मतलब घर में। तो उसके भी प्राइसेस यहाँ पर बढ़ेंगे, पाइप गैस के भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई डिबेट का नहीं है कि यहाँ पर क्या हो सकता था, नहीं हो सकता था। जियो पॉलिटिकल इशू बताइए या फिर कोई भी रीजन बताइए, ग्लोबल लेवल पे ही गैस के प्राइसेस बहुत हाई हैं। आप यूरोप में देखेंगे ऑल टाइम हाई प्राइसेस है, आप यूएस में देखेंगे गैस के प्राइसेस हाई है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा हो रहा है, ये गैस के प्राइसेस बढ़ना ये ग्लोबल फिनोमिनन है। तो यहां पर मैं किसी को भी एक तरीके से दोष देने से मैं बचूंगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हो रहा है और ये होना ही था। ठीक है ना। तो ये एक चीज हुई है, और ग्लोबल प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगे तो फायदा यहां पर भी मिलेगा। अब दूसरा जो इम्पैक्ट है वो फर्टिलाइजर्स और पावर सेक्टर को भी मिलेगा, लेकिन उनको नेग्लिजिबल मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए जो भी गैस यूज होती है बहुत हद तक जो गैस है वो जो गवर्नमेंट से सब्सिडीज में जाती है, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप देखेंगे इसका फर्क, तो इन्फ्लेशन और एटलीस्ट जो सीएनजी है उसके लिए यहाँ पर इसका फर्क पड़ेगा ही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। बहुत ही सिंपल में मैंने आपको समझाने की
कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सिंपल शब्दों में। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।